हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है ईट दैट फ्रॉग, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। 5 जनवरी 1944 में पैदा हुए ब्रायन ट्रेसी एक कैनेडियन अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सेल्फ डेवलपमेंट ऑथर भी हैं। वो अब 70 से भी ज़्यादा बुक्स लिख चुके हैं, जिन्हें 1 डजन से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है। ईट दैट फ्रॉग के अलावा उनकी मोस्ट पॉपुलर बुक्स हैं अर्न व्हाट यू आर रियली वर्थ और साइकोलॉजी ऑफ अचीवमेंट। ब्रायन ट्रेसी अपनी खुद की कंपनी ब्रायन इंटरनेशनल के सीईओ और चेयरमैन भी हैं। सक्सेसफुल बनने का बस यही सीक्रेट है कि जो करना है उसे आज और अभी करो। इस बुक में 21 स्ट्रेटजीज हैं जिन पर चलकर आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। ऐसी बहुत सी स्टडीज की गई हैं जिनसे पता चला है सक्सेसफुल लोगों की इमीडिएट एक्शन लेने की आदत ही उन्हें सक्सेस दिलाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मीटिंग्स करते हैं, ब्रिलियंट बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, फिर भी उनका टास्क पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है तो आपको प्रोडक्टिव बनने की हैबिट भी डालनी होगी। काम को डिले ना करने की आदत, प्रायोरिटाइज सेट करने और अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क टैकल करने के लिए आपको एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। जब आप मल्टीपल टाइम ये चीज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही आपकी हैबिट बन जाएंगी। जब आपको इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करते हैं तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो आपके अंदर काम का नशा पैदा करता है। अब भला इससे बेटर क्या होगा कि आपके अंदर एक एडिक्शन पैदा हो जाए जो आपको अपने अनफिनिश्ड टास्क पूरा करने पर मजबूर कर दे। फिर ये आपके लिए एक इजी हैबिट बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सक्सेस के ये जो 3D है ना, वो हैं डिसीजन, दूसरा है डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन कि जब तक काम पूरा ना हो जाए उसे छोड़ना नहीं है, और फाइनली अगर आपको सच में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो खुद को ऐसे ही विजुअलाइज करें। जब आप टालम टोल की आदत से छुटकारा पा लेंगे और अपने टास्क जल्दी जल्दी पूरा करने की हैबिट बना लेंगे तो समझ जाओ कि अब आप सक्सेस की रोड पर भागने लगे हो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बुक समरी ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। पहला चैप्टर है सेट द टेबल। एक लॉयन शिकार करने से पहले क्या स्टेप लेता है? जी हाँ, सही गेस किया, वो सबसे पहले अपना प्रे यानी शिकार चूज करता है। इसी तरह आपको भी अपना टारगेट भी पहले से क्लियर होना चाहिए और फिर बिना रुके अपना काम स्टार्ट कर दें। गोल की क्लियरिटी ही नहीं, इसे कैसे करना है इस बात की भी क्लियरिटी रखें। अगर आपको शॉर्ट टाइम में अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो हम आपको 7 क्रूशियल स्टेप बताते हैं। फर्स्ट स्टेप, डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए। ज़रा सोचो, एक लॉयन के लिए इससे बुरा क्या होगा कि वो एक गलत शिकार के पीछे भागे। सेकंड स्टेप, जो करने का सोचा है उसे लिख लो। अपने गोल को पेपर पर लिखने से आप मोटिवेट होते हो, आपको उसे क्लियरली और परफेक्टली पूरा करने की एनर्जी मिलती है। थर्ड स्टेप, एक डेडलाइन सेट कर लो। लॉयन अपना शिकार हंट करने में इतना सक्सेसफुल कैसे हो जाता है? क्योंकि वो इसमें देर नहीं करता है, वो अपने प्रे को उसी वक्त हंट करेगा। फोर्थ स्टेप है, एक लिस्ट बना लो कि अपना गोल अचीव करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फिफ्थ स्टेप है, इस लिस्ट को ऑर्गेनाइज करो ताकि ये सिर्फ एक लिस्ट ना रहकर एक प्लान बन जाए। प्रायोरिटी और सीक्वेंस के हिसाब से ऑर्गेनाइज करें, और ये करना जरूरी इसलिए है ताकि आपका टास्क छोटे छोटे इंडिविजुअल असाइनमेंट्स में डिवाइड किया जा सके, जो कि इजीली एकम्प्लिश हो सके। सिक्स्थ स्टेप है, जो भी एक्शन लेना है अभी इमीडिएटली ले लो, कल का वेट मत करो, जो करना है अभी इसी वक्त करो। और सेवन्थ स्टेप है, हर रोज़ ऐसा कुछ ना कुछ करो जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाता है। फिर चाहे आप किसी न्यू लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स लर्न करें या फिर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ें, मैटर बस ये करता है कि एक बार अगर आप स्टार्ट हो गए तो फिर रुकना नहीं है। आपकी प्रोग्रेस छोटी ही सही पर है तो सही। नेक्स्ट है, प्लान एवरी डे इन एडवांस। अच्छा, किसी को एलिफेंट को खाने का सबसे इजी तरीका क्या है? जाहिर है, इसको छोटे छोटे पीस में काट के। सेम यही चीज़ गोल्स के साथ भी है। ये टालम टोल से बचने का एक बड़ा एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि जब आपका गोल छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाता है तो इन्हें पूरा करना ज़्यादा इजी रहता है। और इसके साथ ही आपको एक बढ़िया प्लान बनाकर चलना होगा, कोई भी ऐसा वैसा प्लान नहीं चलेगा। अब यहाँ पर हम आपको 6P फॉर्मूला बताते हैं जो सारी कन्फ्यूजन दूर कर देगा। ये कुछ ऐसे है: प्रॉपर, प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अपने नेक्स्ट डे की टास्क लिख लें, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 25% बढ़ जाती है। आपकी लिस्ट सब लेवल्ड होनी चाहिए, मंथली, वीकली और डेली के हिसाब से। इस लिस्ट में से आइटम ट्रांसफ़र करके आप अपना मोस्ट प्रोडक्टिव डे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है तो फर्स्ट स्टेप ये लो कि वो सारे स्टेप्स लिख लो जो आपको अपना गोल अचीव करने में चाहिए। और जब आप इन स्टेप्स पर काम करो तो जो हो गए हैं उन्हें टिक ऑफ कर दो, जिससे आपको फील हो कि टास्क पर आपका पूरा कंट्रोल है।
नेक्स्ट है हर चीज़ के लिए 80-20 का रूल अप्लाई करें। इमेजिन करो कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स पढ़ने हैं और ग्रॉसरीज की शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट भी जाना है, तो आप क्या पहले करेंगे? जाहिर सी बात है ईमेल्स पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है, और यही 80-20 रूल है। जो भी आप करते हैं उसका 80% टास्क 20% वैल्यू रखता है। इसीलिए हमेशा इंपॉर्टेंट टास्क से स्टार्ट करें जिनकी वैल्यू बाकी सारे टास्क के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वे इंपॉर्टेंट टास्क टालते रहते हैं और फालतू के कामों में बिजी रहते हैं, और इसीलिए कई बार उन्हें लगता है कि वो बिजी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जबकि असल में उस काम की रियल वैल्यू कुछ नहीं होती है। इसलिए याद रखो कि हमेशा इंपॉर्टेंट टास्क पहले करो। खुद को मोटिवेट करने के लिए इमेजिन करो कि आप उन्हें फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द कंसिक्वेंसेज। सक्सेसफुल लोग अपने डिसीजंस में टाइम फैक्टर को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। आफ्टर ऑल एक ऐसी कंपनी जो 20 सालों तक अपनी सक्सेस मेंटेन कर सके उस कंपनी से कहीं बेटर है जो आज की डेट में प्रॉफिट कमा रही है लेकिन नेक्स्ट 5 सालों में गायब हो जाएगी। एक क्रूशियल टास्क के ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। अगर कुछ शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइसेस किए जाएं तो क्या आप ये डील करने को तैयार हैं? आपको हमेशा ऐसे टास्क से स्टार्टिंग करनी चाहिए जिसके लार्जेस्ट पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव कंसिक्वेंसेज हों। खुद को मोटिवेट रखने के लिए रिमाइंड कराते रहें कि इस टास्क का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या होगा। खुद को अपने माइंड के हाथों फूल ना बनने दें कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जैसा कि फोर्स्ड एफिशिएंसी का लॉ है उसके हिसाब से आपके पास इंपॉर्टेंट काम करने के लिए हमेशा टाइम है। ये स्टडीज और रिसर्च से प्रूव हुआ है कि अगर आप लास्ट मिनट में जल्दी जल्दी काम समेटते हैं तो बेशक आप इसे फिनिश कर लेंगे, लेकिन ये भी पक्का है कि इसमें मिस्टेक भी बहुत होंगी जो आप रीडू नहीं कर पाएंगे। इससे तो बेटर है कि पहले से ही अपना सारा काम ऑर्गेनाइज करें ताकि फिर डिले के लिए टाइम बच सके। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आपको एक ही दिन में ढेर सारे फ्रॉक्स खाने पड़े तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि सबसे पहले फर्स्ट वाला फ्रॉक खाएंगे। यही डिफरेंस है सक्सेसफुल लोगों और फेलियर्स के बीच में। हर कोई टालम टोल करता है, किस बात पर टालम टोल करनी है आप वो चूज करें। ना बोलना भी एक आर्ट है और आपको ये सीखना ही होगा। और वो चीज़ जो आपके काम की नहीं है, जो आपको अपने गोल की तरफ नहीं ले जाती, उसे ना बोल दें। अपनी लाइफ से टाइम कंफ्यूजिंग एक्टिविटीज़ को कट डाउन कर दें, जैसे कि टेलीविज़न देखने के बजाय कोई काम की बुक पढ़ें। नेक्स्ट है ABCD मेथड कंटिन्यूअली यूज करें। क्या आपके पास खाने को ढेर सारे फ्रॉक्स हैं? ABCD मेथड जैसा कि नाम से ही पता चलता है, A आपका सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉग है, B वो टास्क है जो आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो लाइफ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे वर्ड्स में ये आपके लिए मस्ट नहीं है। C ऐसा टास्क है जिसे करना ठीक रहेगा, लेकिन इसे ना करना आपकी लाइफ को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाला। D एक ऐसा टास्क है जो आप किसी दूसरे को असाइन कर सकते हैं। E वो टास्क है जो आप अबॉलिश कर सकते हैं और ये आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। आपको काफ़ी स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी जिससे कि आप अपना टास्क इमीडिएटली स्टार्ट कर दें और जब तक पूरा ना हो तब तक ना रुकें। नेक्स्ट है फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। जब कोई लॉयन किसी हिरन का शिकार करता है तो वो तुरंत उसे किल नहीं करता, बल्कि अपने काम को सिंपलर और इजी टास्क में डिवाइड कर लेता है। जैसे एग्जांपल के लिए लॉयन पहले उसके पैरों को घायल करके उसे ज़मीन पर गिरा देगा, फिर उसकी नेक पर अपने टीथ गाड़ेगा। इसी तरह से आपको भी हर जॉब को 5 या 7 की रिजल्ट एरियाज में बांट लें। आपको अपने की रिजल्ट एरियाज को पिन पॉइंट करना है, यही आपके जॉब का मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट है। जैसे कि किसी सेल्स पर्सन के लिए न्यू अकाउंट्स बनाना, अपने की रिजल्ट एरिया को मास्टर करना ही सक्सेसफुल आउटपुट की गारंटी है। नेक्स्ट है स्टार्ट करने से पहले प्लान कर लें। जैसे आप किसी मील को प्रिपेयर करने से पहले सारी चीज़ अरेंज करके रख लेते हैं ताकि टाइम और एफर्ट बच सके, यही सेम चीज़ वर्किंग के साथ भी है। अपने काम की स्टार्टिंग से पहले हर चीज़ अरेंज कर लें, यहाँ तक कि कुछ देर के लिए हर चीज़ फ्लोर पर रख के अपनी डेस्क क्लीन करो। आपका वर्क प्लेस एन्जॉयबल होना चाहिए। इसे जितना हो सके उतना कंफर्टेबल बनाएं ताकि जब आप स्टार्ट करें कोई भी चीज़ आपको रोक ना सके। टास्क फिनिशिंग में बॉडी लैंग्वेज का भी अपना रोल है। हमेशा स्ट्रेट बैठें, फ्लोर पर पैर फ्लैट रखें, आपकी बैक चेयर से दूर फॉरवर्ड होनी चाहिए। बेशक अभी आप तैयार नहीं हैं फिर भी स्टार्ट हो जाओ। अपना 80% जॉब पूरा करो, फिर करेक्शन के बाद में कर लेना। अपने माइंड में फियर को आने ही ना दो। नेक्स्ट है एक बार में एक ही ऑयल बैरल उठाएं। एक पुरानी कहावत है, ए जर्नी ऑफ दी 1000 लीग्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। काम को टालने से बचने के लिए उसे आप छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दें। यकीन मानो गारंटी के साथ आपको सक्सेस मिलेगी। कुल मिलाकर सक्सेस को ऐसे समराइज कर सकते हैं, पहला टेकिंग द फर्स्ट स्टेप और दूसरा है टेकिंग 1 स्टेप एट ए टाइम।
नेक्स्ट है अपनी की स्किल अपग्रेड करें। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो लर्निंग करना कभी ना छोड़ें, कुछ ना कुछ हमेशा लर्न करते रहें, क्योंकि आप अगर टाइम के साथ बेटर नहीं होंगे तो जाहिर है कि आप आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे हैं। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं इन्हें दूर करें और खुद को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करें, और लर्निंग तो कभी ना छोड़ें। जिस टास्क में आप अच्छे हैं उसे आज ही स्टार्ट कर दें, इससे बढ़िया मोटिवेशन और कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर एफर्ट और टाइम लगाएं तो दुनिया में हर चीज़ सीखी जा सकती है। 3 की स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। फर्स्ट, जो भी आपकी फील्ड है उसके बारे में एटलीस्ट 60 मिनट डेली पढ़ें। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी कोर्स या सेमिनार्स अवेलेबल हैं अटेंड करो, ताकि आप उस फील्ड में और भी बेटर हो जाओ। और फाइनली अपनी कार में ट्रैवल करते हुए एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम सुनें, जिससे आप ट्रैफिक जाम में भी कुछ ना कुछ लर्न कर सकें। नेक्स्ट है लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट। किसी सेलर या फॉर्मर की तरह हर किसी को अपना बेस्ट स्किल पता होता है और वो उसे ट्रेनिंग और नॉलेज से नरिश करता रहता है। अपनी यूनिक वैल्यूज को जानो और फिर उन्हें नरिश करो। जिस चीज़ के लिए आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलें शुरुआत हमेशा उसी से करो जो आपको करने में एंजॉयबल लगते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस टास्क का आपकी लाइफ पर मोस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्ट्रेंट्स। हर किसी का एक लिमिटिंग फैक्टर होता है जो उसे अपने गोल तक पहुंचने से रोकता है। जैसे कोई लॉयन किसी शिकार के पीछे पड़ा हो, इसलिए पहले अपनी लिमिटिंग फैक्टर कंसीडर करके उसे दूर करो। जैसे एक लॉयन पूरी तरह अपने शिकार पर नज़र गड़ाए रखता है, आप भी अपने लिमिटिंग फैक्टर से छुटकारा पाने के लिए अपनी सारी मेंटल एबिलिटी लगा दो। आपके लिमिटिंग फैक्टर्स 80% तो इंटरनल होते हैं, जैसे कि क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़, और 20% एक्सटर्नल होते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर्स। इसलिए ध्यान से अपने राइट चेक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत चीज़ को अपना लिमिटिंग फैक्टर समझकर उसे करेक्ट करने के चक्कर में टाइम और मनी वेस्ट करें। नेक्स्ट है खुद पर प्रेशर बनाएं। किसी मोटिवेशन का वेट करना जो कभी मिलने वाली नहीं है, ठीक ऐसा ही जैसे किसी बस का वेट करना जो कभी आएगी ही नहीं। लीडर बनना है तो खुद पर ही प्रेशर डालना सीखो। आपकी सेल्फ एस्टीम आपकी रेपुटेशन है। देर तक काम करने की हैबिट बनाओ, खुद को ग्रो करने का चांस दो। इमेजिन करो कि कल ही आप ये टाउन छोड़कर जा रहे हो, तो ऐसा क्या है जो आपको जाने से पहले फिनिश करना है। नेक्स्ट है अपनी पर्सनल पावर मैक्सिमाइज करें। मशीन को फ्यूल चाहिए काम करने के लिए, ऐसे ही आपको खाना, पानी और रेस्ट चाहिए। काम के खत्म होते होते प्रोडक्टिविटी खत्म होने लगती है। लॉन्ग आवर्स तक काम करने का मतलब है कि आप ज़्यादा टाइम में थोड़ा ही एक्म्प्लिश कर पाएंगे। पूरे दिन में मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स चूज कर लो, और अगर आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, सारी रात जागना बेकार है। प्रोडक्टिव लाइफ स्टाइल के लिए रात में जल्दी सो जाओ और रेगुलर वैकेशन लेते रहो। हेल्दी खाओ और अपने डेली रूटीन में फिटनेस सेशन के लिए भी जगह रखो। ये बड़ा सिंपल और इजी लगेगा, लेकिन यही चीज़ है जो आपके लिए और आपकी लाइफ गोल्स के बीच में है। नेक्स्ट है खुद को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करो। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचें, बोलें। जो कुछ आपके साथ होता है उसका पॉजिटिव मीनिंग निकालें। ऑप्टिमिस्टिक बनो, किसी भी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को अपना इनर मूड अफेक्ट ना करने दें। आई फील टेरिफिक और आई कैन डू इट जैसे सेंटेंस रिपीट करते रहो जब तक कि आपको इस बात का पूरा यकीन ना हो जाए। ऑप्टिमिस्टिक बनना सीखा जा सकता है, जो कि आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करेगा। ऑप्टिमिस्टिक लोग हमेशा गोल के बारे में सोचते और बातें करते रहते हैं। उनके माइंड में यही चलता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और उन्हें अपना गोल अचीव करने के लिए अब क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। दो धारी तलवार की तरह टेक्नोलॉजी आपकी दोस्त भी है और दुश्मन भी। वर्ल्ड के जितने भी ग्रेट बिजनेसमैन हैं वे सब अपने दिन भर के टाइम में से कुछ वक्त सोशल मीडिया और इंटरनेट से दूर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर टाइम इंटरनेट पर लगे होते हैं। अपनी लाइफ को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। खुद को वर्चुअल लाइफ में डूबने ना दें। लाइफ में लर्निंग भी जरूरी है, और सबसे पहले तो आप करंट मोमेंट को एंजॉय करना सीखें, बाकी सब उसके बाद। अनइम्पॉर्टेंट टास्क दूसरों को करने दें। हर रोज़ कुछ टाइम अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके परफॉर्मेंस टास्क की वैल्यू इंक्रीज की जा सके। खुद को टेक्नोलॉजी का गुलाम ना बनने दें। कोई आपसे अभी कम्युनिकेट करना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे अपना टाइम वेस्ट करने दें। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के मास्टर बने, स्लेव नहीं। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को बेटर और ईजियर बनाने के लिए है, हमें 24/7 बिजी और रेस्टलेस बनाने के लिए नहीं। ये चीज़ माइंड में रखें। अगर इम्पॉर्टेंट है तो कोई ना कोई आपको इन्फॉर्म कर ही देगा, और अगर नहीं तो इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें। नेक्स्ट है स्लाइस एंड डाइस द टास्क। एक बड़ा टास्क है और आपको पता नहीं कि शुरू कैसे करें। सलामी मेथड अपने बड़े टास्क से टास्क को
सलामी की तरह छोटे छोटे पीसेज में बांट लो। फिर एक एक करके हर पीस पर अपना पूरा एफर्ट डाल दो। जैसे जैसे आप हर पीस को फिनिश करते रहेंगे, आप अपने टास्क को उतनी ही जल्दी फिनिश करना चाहोगे। बिग टास्क कंप्लीट करने का एक और मेथड है जिसे स्विस चीज मेथड बोलते हैं। जैसे आप चीज में पंच मारकर एक होल करते हैं, वैसे ही अपने टास्क पर भी एक जोर का पंच मारें। इससे आपको पता चल जाएगा कि टास्क को टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें एंडोर्फिन्स रिलीज होती है। इसलिए टास्क फिनिश करना आपको एक तरह से हाई वाली फीलिंग दे सकता है। नेक्स्ट है क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। डॉग्स कैसे जल्दी से अपना खाना फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि पहले वे खाने के लार्ज चंक्स काटते हैं, फिर उसे चबाने में और निगलने में टाइम लगाते हैं। अपने टाइम का बढ़िया यूज करने के लिए सबसे पहले एफिशिएंटली आप अपने पूरे दिन का शेड्यूल बना लें और दिन का एक स्पेसिफिक टाइम पूरी तरह से सिर्फ अपने बड़े टास्क के ऊपर फोकस करें। ध्यान रहे कि आपको चलते जाना है, एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है। जब आप मॉर्निंग में काम पे जाएं, उसी टाइम दिन भर की तैयारी कर लें। रोज के टाइम से थोड़ा पहले उठो, घर की थोड़ी ड्यूटीज दूसरों को भी दो। अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी रखो जो एक सक्सेसफुल इंसान की होती है। नेक्स्ट है डेवलप ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। एक सक्सेसफुल एथलीट दिन रात हार्ड वर्क करता है। जैसे किसी चैंपियनशिप में जाना हो, वो एक दिन भी रेस्ट नहीं करता है। खुद को एक प्रो एथलीट मानकर चलो। अपने अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो। अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट ऑफ फ्लो में जाने के लिए ट्रेन करें। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप करें, यानी एक तरह से अपने लिए इमेजिनरी डेडलाइंस सेट कर लें। एक बार जब आप टास्क स्टार्ट कर देंगे तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरह सेम चीज़ करने में आपको कंफर्ट एफर्ट फील होगा। किसी भी तरह की इंटरप्शन से बचें। खुद को बार बार रिमाइंड कराते रहें कि आपको काम करना है। नेक्स्ट है सिंगल हैंडल एवरी टास्क। एक लॉयन तब तक रेस्ट नहीं करता जब तक कि वो अपना शिकार ना कर ले। अपना टास्क बीच में छोड़ देना और फिर से उसे स्टार्ट करना, ये सब बस टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। एक बार जब टास्क पे लग जाओ तो रुको मत जब तक कि वो 100% पूरा ना हो जाए। खुद को डिसिप्लिन करें ताकि आप जॉब कंप्लीट होने तक नॉन स्टॉप काम करते रहें। दोस्तों, टाइम आ गया इस बुक के कंक्लूजन का। तो इस बुक समरी में हमने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे और सीखे, जैसे कि हर दिन को पहले से ही प्लान करें, 80-20 रूल हर चीज़ में अप्लाई करें, कंसिक्वेंसेस को ध्यान में रखें, हर काम में ABCD मेथड को यूज करें, हर काम को अर्जेंट में लें, खुद को मोटिवेट करें ताकि खुद से काम करवा सकें और एट द टाइम एक ही टास्क करें। तो दोस्तों, ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। आपको इस बुक समरी का कौन सा पॉइंट, कौन सी बात अच्छी लगी, वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें इनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।